खूब कमाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो भगवान का परम भक्त है। वो नित्य प्रति भगवत गीता का पाठ करता है। 700 श्लोक है भगवत गीता में। भगवत गीता का नित्य प्रति चिंतन करता है, नित्य प्रति पाठ करता है। 18 अध्याय। और भगवान पर भरोसा करता है कि जो कुछ मेरे ईश्वर करते हैं वही होता है। और भाई घर के काम पर ध्यान ज्यादा देते हैं, अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो ज्येष्ठ भ्राता, वो बड़ा भाई भगवान पर भरोसा करके अपना जीवन जी रहा है। तीनों भाई है, विवाह सबके हो गए। बिलक बिलक घरों से जो स्त्रियां आई, गृहिणियां आई, उन दो छोटी ने देखा कि बड़े वाला कुछ कमाता तो ही नहीं, खाली मुफ्त का खाता है। उसके बच्चे भी हो गए हैं, परिवार बढ़ गया है। आखिर में उन्होंने अपने पतियों से कहा कि हम अलग अलग हो जाते हैं और अपने घर की संपदा तीनों हिस्सों में बांट दी गई। कहते हैं कि जब दो भाई बिलक बिलक हो जाते हैं तो अलग अलग दुगना कमाना शुरू कर देते हैं। वो स्पर्धा लग जाती है, दौड़ लग जाती है। उसके पास इतना है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा। और दोनों भाई तो दिनों दिन तरक्की करने लगे, लेकिन वो ज्येष्ठ भ्राता, उसके हिस्से में जो संपदा आई है वो धीरे 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 कम होने लगी, क्योंकि वो कमाता तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान का भजन, परमात्मा का सुमिरन, चिंतन वो रोज करता है और भगवत गीता का पाठ रोज करता है। नदी के किनारे चला जाता है और नदी के किनारे जाकर के वो स्नान करता है, भगवत गीता को खोलता है, पाठ करता है, लौट के घर में आ जाता है। 1 वर्ष बीत गया, घर की सारी दौलत संपदा समाप्त हो गई, कुछ नहीं रहा। एक दिन शाम को जब भोजन की बारी आई, भोजन करने की बारी आई, तो हंडिया के बीच में थोड़े से चावल पकाए हैं, 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी अपने यहाँ पे, पति पत्नी अपने यहाँ पे परोसा, तो उससे पेट नहीं भरा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है प्रिय, आज भोजन कम क्यों बना? कुछ है नहीं घर में। आपने भाइयों को तो देखो, कितना कितना बड़ा कारोबार हो गया, कितने बड़े बड़े मकान हो गए, किस प्रकार की इनकी शोहरत फैल रही है। और एक आप है कि हमारे पास जो कुछ मूलधन था वो तो सारा समाप्त हो गया। सुबह चूल्हा नहीं जलेगा, आज रात्रि में जो भोजन कर लिया, सुबह चूल्हा नहीं जलेगा। ब्राह्मण देवता सो गए। सुबह उठे और नित्य प्रति की भांति शौच इत्यादि क्रिया करने के पश्चात नदी में स्नान करने चले गए। और नदी में स्नान करके जब बाहर निकले तो भगवत गीता को निकाला, पाठ करने लगे। और जब भगवत गीता का 9वां अध्याय आया और 9वें अध्याय के बीच में जब 22वां श्लोक आया, तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी जो मुझ पर अपना भार डाल देता है, भगवान कह रहे कि जो मुझ पर भरोसा कर देता है, योगक्षेम वहाम्यहम्, उसका सब भार तो मैं संभालता हूं। उस ब्राह्मण ने विचार किया कि जब मैंने भरोसा उस मालिक पर किया है तो मेरा भार तो उसके ऊपर, वो उसने संभालना था। इसका मतलब यह है कि कहीं भगवान से गलती हो गई है।
इस शब्द को कहते कहते भगवान थोड़े भूल गए होंगे। उन्होंने नीचे से गिल्ली मिट्टी उठाई और पुस्तक के उस श्लोक के ऊपर, उस 22वें श्लोक के ऊपर वो गिल्ली मिट्टी रख दी और पुस्तक बंद कर दी। कोई बात नहीं भगवान, आपसे गलती हो गई। और अपने पुस्तक को फिर अपने झोले में डाला और अपने घर के लिए लौट गए। और जब घर पहुंचे आकर के तो गृहिणी बहुत प्रसन्न है, उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न है। आओ आओ अंदर आओ आप, क्या बात है, तू आज इतनी प्रसन्न क्यों नजर आ रही है? आपका एक शिष्य आया था। मेरा शिष्य? हाँ, आपका एक शिष्य आया था और वो बहुत सारा सामान लेकर के आया है कि गुरु महाराज को सामान देना है। मेरा तो कोई शिष्य है नहीं, मेरा तो कोई भी शिष्य नहीं है। नहीं नहीं, आपका ही शिष्य है। छोटा कद था, श्याम वर्ण था उसका, एकदम श्याम वर्ण का था। और वो आपके लिए बहुत सारे उपहार लेकर के आया है। और मैंने जब उस उपहार को देखा ना, तो वो उपहार तो हमारी पीढ़ी तो नहीं, हमारी 7 पीढ़ियां अगर उसको खाती रहेगी तब भी खत्म नहीं होगा। धन्य हैं आप और आपके शिष्य। ब्राह्मण ने कहा, देवी मेरा कोई शिष्य है ही नहीं, आज दिन तक मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं कहीं जाता आता नहीं हूं। कौन था वो? ये मुझे मालूम नहीं है कौन था, लेकिन छोटा कद था और उसका श्याम वर्ण था, बड़ा नटखट बालक था। उसने अपने सर के ऊपर वो थाल उठाया था और जब वो थाल सामने लेकर के आई और जब पर्दा हटाया तो देखा उसमें मणि माणिक्य मोती भरे पड़े। अच्छा, कोई खास पहचान थी उसकी, तुझे याद है? बोले और तो सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना उसके गाल के ऊपर किसी ने गिल्ली मिट्टी रख दी थी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया